नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। स्वच्छता में एक पायदान चढ़कर देश में 5वें स्थान पर पहुंचा हिमाचल। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने शनिवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश ने पिछले साल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक सीढ़ी चढ़कर देश में 5वां स्थान हासिल किया है। 2020 के सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश छठे जबकि 2019 में 20वें स्थान पर था। हालांकि नगर निगम शिमला का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में नगर निगम शिमला पिछले साल के 65वें स्थान से इस बार 102वें पायदान पर जा पहुंचा। दूसरी ओर 25,000 से कम आबादी वाले शहरों में स्मार्ट सिटी धर्मशाला ने बहुत ज्यादा सुधार करते हुए पिछले साल के 629 के मुकाबले इस बार 134वां स्थान हासिल कर प्रदेश भर में टॉप रैंक हासिल की है। सीएम जयराम बोले, किन्नौर से हर बार सहयोग न मिलना सही नहीं। मंडी लोकसभा उपचुनाव में किन्नौर जिले से लीड कम मिलने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नाराज दिखे। रिकांगपिओ में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य एवं क्राफ्ट मेले के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किन्नौर जिले से हर बार सहयोग न मिलना सही नहीं है। कहा कि जब कार्यक्रम में काफी लोग आते हैं लेकिन चुनाव में जो साथ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। सीएम ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों की समस्याएं उनसे अधिक कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। भाजपा सरकार को सहयोग दीजिए, हम विकास में कमी नहीं आने देंगे। आलू बीज के घटे दाम, 1400 रुपए की बचत। आलू की बिजाई करने वाले किसानों को इस बार बीज की कीमत में राहत मिली है। किसानों को इस बार पिछले साल से कम दाम पर आलू का बीज मिलेगा। किसानों की मांग है कि आलू का बीज 2000 रुपए तक प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। सहकारी सभाओं में आने वाला आलू बीज किसानों को इस बार 3760 रुपए 1 क्विंटल मिलने वाला है। पिछले साल ये बीज 5160 रुपए प्रति क्विंटल मिला था। इससे किसान काफी परेशान थे। हालांकि सरकार ने किसानों को इस बार आलू बीज में 1 क्विंटल पर करीब 1400 रुपए की राहत दी है, लेकिन किसानों का कहना है कि इस कीमत को और कम किया जाए। पति देता है काला रंग होने का ताना, मांग रहा 10 लाख की एफडी, मामला दर्ज। हिमाचल की बेटी का शादी के मात्र 3 माह बाद ही उत्पीड़न शुरू हो गया। पति उसे काले रंग का ताना मारता और दहेज के लिए तंग करने लगा। यही नहीं, सास के नाम पर 10 लाख की एफडी करवाने की भी मांग की जाने लगी। परेशान महिला ने पुलिस की शरण ली। मामला सिरमौर जिले से सामने आया। यहां माजरा पुलिस ने हरियाणा के अंबाला के रहने वाले अनूप भारद्वाज के खिलाफ केस दर्ज किया है दहेज उत्पीड़न का। पुलिस को दी शिकायत में सैनवाला मुबारकपुर की रहने वाली पीड़िता अलका शर्मा ने बताया कि उसकी शादी 30 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के अंबाला के अनूप भारद्वाज के साथ हुई थी। शादी के बाद 3 माह तक सब कुछ ठीक रहा। इसके बाद छोटी छोटी बातों को लेकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बच्चा न होने तक मायके में रहने का दबाव बनाया जाने लगा। इसके साथ ही सास के नाम पर 10 लाख रुपए की एफडी करवाने की भी मांग की जाने लगी। पति घर में ज्यादा काम करवाने के बहाने तंग करता और साथ ही कहता कि तू इस कारण भी पसंद नहीं है क्योंकि तेरा रंग काला है। ससुराल से तंग आकर अलका 20 फरवरी 2021 को मायके आ गई। जब कोई समझौता नहीं हुआ तो महिला ने थाना नाहन में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई। सेना के जवान ने लगाया फंदा, युवक ने निगला जहरीला पदार्थ, दोनों की गई जान। हिमाचल में आत्महत्याओं का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ताजा मामला कुल्लू और शिमला जिले से सामने आया। कुल्लू जिले में एक एसएसबी के जवान ने फंदा लगा लिया। वहीं शिमला में 32 वर्षीय युवक ने जहरीला पदार्थ निगलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने दोनों ही मामलों में केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पहला मामला कुल्लू जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर बंदरोल के समीप एक गांव से सामने आया। यहाँ 40 वर्षीय एसएसबी के जवान ने घर के कमरे में फंदा लगा लिया। मृतक की पहचान 46 वर्षीय मदन गोपाल निवासी जोहल तहसील व जिला कुल्लू के रूप में हुई। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी टीम सहित मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में ले लिया। एचपीएसएससी ने घोषित किए 2 पोस्ट कोड के परीक्षा परिणाम, जाने कितने हुए सफल। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने शनिवार को 2 पोस्ट कोड का रिजल्ट घोषित कर दिया। आयोग ने इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 901 और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 831 की छठवीं परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। ये सभी पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। ये जानकारी कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने दी। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट कोड संख्या 901 के तहत 9 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया। इसकी मूल्यांकन प्रक्रिया 9 दिसंबर को आयोग के मुख्यालय में होगी। इसी तरह से आयोग ने जूनियर स्केल
स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड संख्या 831 के तहत 60 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया है। आउटसोर्स कंपनी ने दिखाया बाहर का रास्ता, स्टाफ नर्सेस ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। कोरोना महामारी के दौरान कोविड केयर सेंटर में आउटसोर्सिंग स्टाफ के तौर पर अपनी सेवाएं देने वाली स्टाफ नर्सेस को आउटसोर्स कंपनीज ने अब बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना लिया है। इसी समस्या को लेकर शनिवार को स्टाफ नर्सेस का एक प्रतिनिधिमंडल अतिरिक्त डीसी मंडी जतिन लाल से मिला और प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भेजा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अगर सरकार नई पॉलिसी बनाए तो उसमें उनके लिए पहले से ही अधिमान नियुक्ति दी जाए। मंत्री महेंद्र सिंह की सिफारिश से हुआ बिजली कर्मी का तबादला किया रद्द। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की सिफारिश पर बिजली बोर्ड कर्मी के तबादले आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। बिजली बोर्ड के हमीरपुर सर्कल कार्यालय में कार्यरत ड्राफ्टमैन ज्ञानचंद का तबादला बोर्ड ने हमीरपुर से जिला मंडी के धर्मपुर में कर दिया था। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने प्रार्थी ज्ञानचंद द्वारा दायर याचिका निपटाते हुए व्यवस्था दी कि बिजली बोर्ड कर्मी का तबादला आदेश जारी करने की सिफारिश करना जल शक्ति मंत्री के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता। ये आदेश गैर कानूनी है। बोर्ड अधिकारियों ने इस सिफारिश पर कार्रवाई करने से पूर्व प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की और सीधे विवादित आदेश पारित कर दिए। सीमेंट से भरा ट्रैक्टर पलटा, चालक की गई जान, 3 कामगार घायल। हिमाचल प्रदेश के उपमंडल बंगाड़ा में एक सीमेंट से भरा ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 3 कामगार घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए ऊना अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं थाना बंगाड़ा पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। हिमाचल में यहां भरे जाएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पद, जल्द करें आवेदन। हिमाचल के सोलन जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पद भरे जाएंगे। ये पद बाल विकास परियोजना कंडाघाट के तहत भरे जाएंगे। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 2 पद जबकि सहायिका के 1 पद रिक्त को भरने के लिए 15 दिसंबर को साक्षात्कार होंगे। ये साक्षात्कार सुबह 10 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय कंडाघाट के कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे। ये जानकारी आज यहाँ एक विभागीय प्रवक्ता ने दी है। हिमाचल में कांग्रेस ने शिमला में मनाया जश्न, बोले हार के बाद बीजेपी आई जमीन पर। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद कांग्रेस आज देश भर में किसान विजय दिवस मनाने और विजय रैली करने जा रही है। शिमला में भी कांग्रेस ने इसे किसानों की जीत करार दिया और जश्न मनाकर लड्डू बांटे। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता शिमला के शेरे पंजाब के पास इकट्ठे हुए। इस दौरान कांग्रेस ने सबसे पहले आंदोलन में शहीद हुए किसानों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। उसके बाद लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो हिमाचल में दिल्ली की तर्ज पर शुरू होगा आंदोलन। केंद्र द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा को संयुक्त किसान मंच ने किसानों की जीत करार दिया। इसके साथ ही संयुक्त किसान ने प्रदेश में किसानों और बागबानों की प्रमुख मांगों को लेकर वार्ता के लिए न बुलाए जाने पर प्रदेश सरकार पर तीखा निशाना साधा है। पहली बार आदि महोत्सव का आगाज, तकनीकी शिक्षा मंत्री मारकंडा ने लाहौल में किया शुभारंभ। बिरसा मुंडा की स्मृति में पहली बार हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों में आदि महोत्सव मनाया जा रहा है। किन्नौर में इसका शुभारंभ सीएम जयराम ठाकुर और लाहौल स्पीति में तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने किया। शनिवार को लाहौल के दुर्गम मयाड़ घाटी के तिरंगेट गांव में डॉक्टर मारकंडा ने आदि महोत्सव का शुभारंभ किया। हिमाचल में 80 लोग पॉजिटिव, 123 हुए ठीक, जानिए डिटेल। हिमाचल में कोरोना महामारी से फिर से एक संक्रमित की मौत हुई। ये कोरोना पॉजिटिव कांगड़ा जिले की एक 62 वर्षीय महिला है। वहीं शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कोरोना महामारी के 80 मामले सामने आए। इसमें कुछ स्कूली छात्र भी शामिल हैं। 123 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। प्रदेश में आज तक कोरोना वायरस के 2,26,344 मामले पाए जा चुके हैं। लाहौल में कड़ाके की ठंड, केलांग में -3 पहुंचा पारा। प्रदेश के मौसम में ठंडक बढ़ने से जनजातीय जिले लाहौल में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई। यहाँ पेयजल स्रोत भी जमना शुरू हो गए हैं। न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई। शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला में ठंड बढ़ गई। शुक्रवार रात को केलांग का न्यूनतम तापमान -3.0, कल्पा में 0.4, मनाली में 2.0, भुंतर में 2.6, सुंदरनगर में 2.7, सोलन में 3.7, चंबा में 4.3, मंडी हमीरपुर में 6.0, शिमला में 8.8 और धर्मशाला में 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।